अगर नाम की संपत्ति आपके पास है तो समझ लेना सब कुछ आपके पास है। और फिर भगवान राम का नाम, एक कहावत है कि सबई सयाने एक मत, जहां दूसरा मत ना रहे सब एक मत में आ जाएं, वो है राम। अब देखो, पहले हम विपक्ष के बयान लेते हैं भाव जगत में जाकर। कबीर दास जी निर्गुणी मत के संत थे कि नहीं थे? पर उनसे पूछा कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो कबीर दास जी ये कई बात कह रहे हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, ओ धनवंता जन कोई, ओ धनवंता वह जानियो जाके राम नाम धन हो। अच्छा, सूरदास जी कृष्ण के उपासक थे, सबको पता है। पर सूरदास जी से कहा व्यक्ति को जप किसका करना चाहिए, तो सूरदास जी अपने भजन में कह रहे हैं कि जो तू राम नाम कह ले, तो वो ये भी कह सकते थे कि कृष्ण नाम कह ले, तो पर सूरदास जी का कह रहे कि जो तू राम नाम कह ले, तो अंगलो जन्म पाछलो तेरो, मूरख आज सुधर तो, जो तू राम नाम कह ले तो। अच्छा, मीराबाई किसकी उपासक थी? कृष्ण की। पर मीरा जी से पूछा कि हम क्या करें, तो मीरा के शब्द सुनो, मनवा राम नाम रस पीजे। वो भी राम ही नाम की तरफ इशारा कर रही हैं। मनवा राम नाम रस पीजे। अच्छा, संत श्री मलूकदास जी से पूछा कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो मलूकदास जी कह रहे हैं राम जप राम जप राम जप बाबरे, कहत मलूकदास छोड़ दे दिरानी आस। राम जी के गुण गाओ, राम को रिझाओ रे। अच्छा, तुलसीदास जी तो वही पार्टी के आए तो अपनी पार्टी की तारीफ करें। बेका कह रहे राम कहे राम कहे राम कहे बाबरे। इससे ये सिद्ध होता है कि सबई सियाने एक मत। अच्छा, तुम पूरी जिंदगी कितना कमा ले, कितना कमा ले, आखिरी में एक ही शब्द बोलो जाने के नहीं बोलो जाने, राम नाम सत्य है। फिर कौने के कृष्ण नाम सत्य है, शिव नाम सत्य है, जय कहिए राम नाम सत्य है। तुमने बहुत बड़े बड़े आदमों की लकड़ी में गए हो जो मरवे में, आज तक सुनी कि 100 एकड़ जमीन सत्य है, 4 4 व्हीलर ले ली थी वे सत्य हैं, 2 करोड़ बैंक में रखे हुए सत्य हैं। सत्य क्या है? राम नाम सत्य है। इसलिए भगवान का नाम लेते रहो, जपते रहो। अच्छा, बोलचाल की भाषा में भी ज्यादा राम ही है। कोई से लड़ाई हो जाए, अब उनसे अपनी राम राम बंद है। अबे कोई से सुलह हो जाए, कह लगे अब तो राम राम होने लगी, है ना? क्या रस है भगवान के नाम में। अब बिना नाम के आदमी कैसो है, तुम्हारे ने बताइयो। एक बहुत सुंदर स्त्री हुए, बहुत खूबसूरत लगा तो आप सराऊ भाई, 25,000 की साड़ी पहरा दे और सुंदर लगे कि नहीं लग, 20 लाख को जेवर पहरा दे और सुंदर लगन लग। अब फिर वो का कहा तो वो पार्लर सोते पहुंचा दे और सुंदर लगन लग, न लगन लग, ये पार्लर की जो हो जा।
पहले रे जब बिटिया को ब्याह करते और हरे मंडप के नीचे पिता अपनी बिटिया को गोदी में बैठा रहा तो हाथ पीले कर वे, तो बिटिया रोती और बाप रोत। तो अब आजकल जो सिस्टम है खत्म। अगर बिटिया सोचे कि पापा हाथ में हल्दी लगा रहे तना रो लाए, तो जैसे ही उन्हें 2 बार करी पीछे से मम्मी कहता रो ने 5000 का पार्लर वाले को फोटो बिगड़ जे राम 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 रोज नहीं दे रहे रे। पहले जब गांव में बिटिया की विदाई होती कोई को बताने नहीं पड़ती, बिटिया इतने जोर से रोती कि आधे से मोहल्ला में सुना पड़ता। अब नहीं रोता आजकल की बिटियां। अब तो मम्मी ने आरती उतारी और मम्मी बड़ी आगे कि गले लगा कर रो लाए। मम्मी ने 2 पांव तो रख ही पाए, बिटिया बोली मम्मी जा रही हूं, पहुंच के फोन करूंगी। आप तो मरा तरह रोत रहो, सीताराम हो गई है ना। बात को समझना जो मैं कहना चाहता हूं। बहुत सुंदर नारी हो, 20,000 की साड़ी पहनी हो और 20 लाख का जेवर पहना हो, खूब पाउडर वाउडर लगा लिया हो और इतनो होवे के बाद वो की नाक भर काट ले, अच्छी लगे? वो की नाक भर काट ले, सुंदर लगे? फिर बात जय बात गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, पढ़ो जरा के मान बड़ो चतुराई बड़ी सुंदरता तन में प्रगटी है। घूमत द्वार गजेंद्र हजार इंद्र से नामुरी कहूं घटी है। पर तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। अच्छा जी की नाक कट जाए, सिवनी जिले में क्या कहते थे? फिर हम आए, हम बुंदेलखंड की बताएं क्या कहते हैं। हम आए थे उसे कहते हैं नकटा, ये की नाक कट जाए वो को कहा नकटा। तुम आए थे भी नकटा ही कहते। समझ गए बात हम का चाह रहे। जितने भगवान को भजन नहीं कर रहे देखो कहा है, हम कहें कि तुम उन्हें मान गए, हम ही कहें दे रहे वो कहावत को नकटा। जो भगवान के मंदिर नहीं जाता, भगवान का भजन नहीं करता, वो कौन है? नकटा। इसलिए प्यारे कि क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना हाथ दान बिन देह प्राण बिन भोजन मान बिना त्रिया कंठ बिन मठ महंत बिन हाथी दंत बिना गणित अंक बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना शिष्य नमन बिन नयन दरस बिन नारी सुहाग बिना और राम बिना नर ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना कि जल जाए जेहबा पापनी राम के बिना। 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 ठोकले रे तना एक चाम रेखो का कर हो लूघरा या घल लूघरा और कुछ दिन के नोए बैठे तो यही काम में आ जाते तो बाल बच्चों से कह देते रे खाल पटा लियो, थैला बनवा लियो, सब्जी ले जो का करो है चामरे को हमें जा बताओ। लूघरा घल लूघरा मर जाओ उतना बोलो रे। पहले एक बंदूक चलत थी, सियाने सियाने जानत थी दादा हरे वो में अच्छो गोबर भर दे, चलत थी ना भर मार लोहे की नाल में राड से गोबर धांस के जब देश फड़ा उतरती ये रेबा गोबर खा के बोलती
तुम्हारे तो सब रोटी खा रहे हो जो नहीं, कहो से भी गाय गुजरे हो, ये के मोने ओठने हले समझ को जो बंदूक से भी गाय गुजरवा बैठो मारो ये धरो इधर। जल जाए जेहबा पापनी राम के बिना, जाए जेहबा पापनी राम के बिना, राम के बिना सीता 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 राम के बिना, जल जाए जेहबा पापनी राम के बिना, जल जाए जेहबा पापनी राम के बिना। जल जाए जेहबा पापनी राम के बिना, जाए जेहबा पापनी राम के बिना, राम ही को मन राम ही को तन, राम ही की सबरी चतुराई, राम ही मारत राम ही पालक, राम ही ठाकुर राम सिपाही। ओ भूखे में राम अघाने में राम, प्यासे में राम कहो मेरे भाई। ओ जे तुलसी या विचार करें राम भजो तुम राम दुहाई। तुलसीदास जी ने राम भजन के लाने राम जी की कसम चढ़ा दी, फिर भी यह जीव परमात्मा का भजन नहीं कर रहा है। निवेदन है नाम जप करो। आज की चर्चा इतने से प्रारंभ है। एक आदमी मरण लगो, ध्यान से सुनियो, उन्हें अपने लड़का को बुलाओ, बोले बेटा हम तो जा रहे तुम्हें जीवन के 4 अनुभव देके जा रहे, ये 4 बातें भर मान जाइयो तो तुम्हारी जिंदगी धन। लड़का ने कही बताओ पिताजी। पिताजी बोले पहली बात छाया में काम पे जाइयो और छाया में काम पे आइयो। दूसरी बात मीठो मीठो खाइयो। तीसरी बात घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर बनवाइयो। और चौथी बात पत्नी से जब भी लड़ो तो खूब बांध के डांटियो। इतनी कई और पिताजी मर गए। अब वे बता नहीं पाए कि जो सवाए का। लड़का ने पिताजी की तेरवी करी और उन्हें सोची अब जो पिताजी ने कही है वो करें। उसको पहली बात याद आई कि छाया में जाइयो छाया में आइयो। उन्हें खेत तक घर से टेंट लगवा लो। 2 बजे खेत पे जावे, 2:30 बजे वापस आ जावे। अब बताओ आध घंटा में कौन सी किसानी हो। धीरे 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 बर्बाद हो गो। दूसरी बात पिताजी ने कही थी मीठो मीठो खाइयो। उन्हें इस कदर मिठाई खाई के शुगर हो गई। तीसरी बात पिताजी ने कही थी कि घर में चमड़ा की दीवार बनवाइयो। गांव में मरी 2 भैंस हैं, सोने खाल पटवा के भैंसों की अखिलियों से दीवार में ठोक दी। पूरा घर बसाए, पूरा मोहल्ला बसाए, जैसे आज हम बसा रहे। राजा राम भैया ने इस कदर सेंट रगड़ो है आज हमने।
नाक फट जा रही है। आज ज्यादा ही न करे आप आए। चौथी बात एक याद आई कि पिताजी ने कही थी घरवाली को बांध के डांटियो, इन्हें 2 लाई रस्सी वो घरवाली के हाथ बांधे और पांव और लाखक सुनाइयो। 1 2 3 4 5 दिन भाई उन्हें सोची जो तो होगा पागल। एक को सवेरे उठ के ये कई काम उन्हें रखो सूट के इसमाए के चली गई। 8 दिन बाद गौ जो लिवावे घरवाली से बोलो कि चलो, वह बोली हम नहीं जा रहे, तुम पागल हो गए। उतई खड़ो तो ससुर काय बेटा काय नहीं जा रहे? अरे बोले पापा जी पागल हो गए, सवेरे उठा थे हमारे हाथ पांव बांध ले और लाखक सुना। ससुर ने कही दामाद से काय बेटा ऐसो काय? अरे वो बोलो कि पिताजी लोग कहते कि जेने ने मानी बड़ों की सीख सुले बोया मांगो भीख, और हमने मानी बड़ों की सीख तो हम मांगत फिर रहे भीख। हमारे पिताजी 4 काम की कह गए थे, हम 4 में बर्बाद हो गए। ससुर बोलो बेटा ऐसा हो नहीं सका कि बुजुर्ग आदमी गलत सलाह दे देवे, तुम्हारे सुनबे में गलती भाई होती। बोले नहीं नहीं। बोले बताओ अच्छा काका कही थी? बोले पिताजी ने कही थी छाया में काम पे जाइयो और छाया में काम से आइयो। तुमने क्या करो? बोले हम टेंट लगवा दो। बोले पिताजी ने जाने कही थी, उनने जा बोली थी कि सुबह धूप ने निकल पाए और छाया में खेत पे चले जाइए और दिन भर करियो मेहनत, और जब शाम को छाया हो जाए माने दिन अस्त हो जाए फिर खेत से घरे आइए। और वो बोलो हमें टेंट के पैसा और देने 20,000 अलग से। दूसरी बात पिताजी ने कहा था कि मीठा मीठा खाना। बोले तुमने क्या करो? बोले हमने अच्छी मिठाई खाई, शुगर हो गई। अच्छा एक बात देखो, आदमी शुगर के डर से मिठाई खावो बंद कर देते कि नहीं कर देते? बीपी के डर से नमक खावो बंद कर देते, कोलेस्ट्रॉल के डर से तेल खावो बंद कर देते, पर भगवान के डर से बेईमानी को खावो बंद नहीं कर रहा। भगवान के डर से। और आजकल तो कहावत चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ और योजना का लाभ उठाओ, कि तुम तो सो जा बारे वीर और देश की जनता भूखों मर रही और नेता खा रहे खीर। तुम तो सो जा बारे वीर, पीठ के पीछे टंगी देख रही बापू की तस्वीर। और कुर्सी बनी द्रौपदी रानी, सो नेता मिलके खेचे चीर। तुम तो सो जा बारे वीर। सबसे खतरनाक नशा होता है कुर्सी को। अच्छा नींद कोई को नहीं आए, देखो कुर्सी मिल गई, वो 5 साल चक्कर में नहीं सोवे कि चली नहीं जाए, चली नहीं जाए, चली नहीं जाए। और जे की चली गई वो 5 साल जुगाड़ में रहते कि मिले है कैसे, मिले है कैसे, सो सोत दो ही नहीं। बहुत खराब नशा है कुर्सी को, सबसे खतरनाक नशा कुर्सी को। पिताजी ने जा कही थी कि बेटा ईमानदारी को मीठो मीठो खाइयो। और बोले तीसरी बात पिताजी ने कही थी एक चमड़ा की दीवार बनवाइयो। बोले पिताजी ने जा कही थी एक अच्छे आदमी से जुड़े रहियो जीवन में, कोनो संत से जुड़े रहियो, कोनो भले आदमी से जुड़े रहियो, कोनो भजन करवे वाले से जुड़े रहियो, तुम जिंदगी में गलत रास्ता न पकड़ते हो। सत्संग को बहुत महत्व है भैया, कि सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संगति चाहत है मुनि ज्ञानी। और शेर के संग में श्यार आनंदत, पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी। और कंद के संग में बास निकात है, और दूध के संग बिकात है पानी। एक बार दूध ने पानी से कही आ जाओ हमसे दोस्ती कर ले।
पानी बोलो कि कहां यार तुम 100 रुपया लीटर, और हम फिर रहे नाली में हो बेत, हमारी तुम्हारी का बराबरी। दूध बोलो एक बार तुम हमारे संगे आके देखो, अगर हमने तुम्हें अपने भाव ने बिकवा दो तो हम भी को ने कहा है। अच्छा दूध ने पानी को अपने संगे मिलाओ तो वही भाव बिको के नहीं बिको। बाबा तो अलग है कि तुमने बेईमानी करी, मानो भाव तो वही बिको। अच्छा यहां सो होत भी है रे, एक के तक खूब भैंसे हाथी। कल एक दादा आए थे हमारे लगा पूछ रहे कि हमारी भैंस रहा गई। अब बताओ हमका भैंस ढूंढ पंडित या बने के मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूधे निकारो भगा रहे हो गऊ। मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूधे निकारो भगा रहे हैं गऊ। मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूधे निकारो भगा रहे हो गऊ। मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूधे निकारो भगा रहे हैं गऊ। गैया हिरावे सो ढूंढन ने जाए, गैया हिरावे सो ढूंढने न जाए। ओ भैंस जा हिरावे सो पत्रा खुलवाए। मोरी पार्वती बहू। बताओ आदमी कहते महाराज पत्रा में देख लियो भैंस है, अब उत्ते से पत्रा में इतनी बड़ी भैंस कैसे घुस सकती? जा बताओ पहले, अब पत्रा में बैठी तुम्हारी भैंस। एक कहते भैंस ने हती, बेईमानी बता रहा है। घरवारी बोली कि तुम हमें एक नथ बनवा दे, नथ। घरवारों बोलो कि 15 दिन रुक जा बस। बोले काय? बोले रोज को 3 लीटर पानी मिले हैं दूध में, और 3 लीटर के पैसा लग रहा खर्चे, सुनथ बन जाए। 15 दिन उन्हें अच्छो दूध में पानी रगड़ो और जितो पानी मिला उतने पैसा लग ले गए। अच्छी नथ बन गई, घरवारी ने पहन ली। एक दिन घरवाली गई नहावे तो मछरिया ने रे नथ तान ली। अब आके घरवारे के तो रोन लगी कि मछरिया हमारी नथ ले गई। घरवारों बोलो सो रो काय खुराई? पानी को धन पानी में, तुम्हारे बाप को क्या लगा? पानी को धन पानी में, वो नाक कटी बेईमानी। दूध ने पानी से कहा आ जाओ, अगर हमने तुम्हें अपने भाव न बिकवा दिया तो हम भी सत्संगी ने कहा है। तो पानी ने कहा मित्र अगर तुम हमारे लिए इतना कर रहे हो तो हम भी वचन दे रहे हैं, आज के बाद जब तुम पे तकलीफ आए तो पहले हम जले हमारे हैं के बाद तुम पे संकट आए। आज भी तुम दूध और पानी मिला के बर्तन में रख देना, जब तक दूध में पानी रहे और वो दूध पानी भाप बन के उड़त रहे, दूध में उफान नहीं आवे कदम। और जैसे ही पानी खत्म वो दूध में उफान आने लगा। तुम थोड़ा सा पानी लेकर डाल दियो फिर वो शांत हो जाए जो पानी रहे। और अगर तुमने पानी नहीं डाला और जबरदस्ती चम्मच से खुद चलाते रहे तो को नाव बदल जाए। फिर का नाव हो जाए दूध को खोया, का नाव हो जाए खोया। क्या बोले? मैंने अपना मित्र खोया तो मैंने अपना नाम ही खोया रख लिया, जो आज सत्संग को प्रभाव के कंधे के संगे में बास निकाते है, दूध के संगे बिकाते है पानी। और गेहूं कहे सुन रे बथुगा, बथुगा तो जाना तू कि तुम्हारे पिसी में होता है। एक दिन अब पिसी की बाल कह रही थी बथुगा से कि जो किसान मोटर ले आ रहा और रात भर पानी दे रहा जो तुम्हें नहीं दे रहा हो। बोले फिर? बोले हमारे बगल में अठाड़े से तुम भी मजा मार रहा है। बोलो तुम्हारे पिसी धारत के बथुगा, धारत तो पिसी है पर मजा बथुगा भी मार रहा। ऐसा ही जे जजमाने आए पिसी। अब वर्षा तो इन पे हो रही कथा की, पर संगे बथुआ की भी जुगाड़ बढ़ गई। आज तो जब बहुत माल आ रहा है, क्या बात है? पहले मिठाई आई फिर सेव आए। हाँ सही है, राम और राम के गेहूं कहे सुन रे बथुआ,
सत्संग प्रधान को पावत पानी। तो अच्छे व्यक्ति को संग करो जाए चमड़ा की दीवार। और बोले चौथी बात पिताजी ने कही थी कि पत्नी को बांध के डांटियो, तुमने क्या करो? बोले हमने हाथ पांव बांध के बहुत डांटो तुम्हारी बिटिया है। बोले जाने कही थी उनने, जाया कही थी कि जब तक बाल बच्चों ने हो जाए और पत्नी ममता के बंधन में बंधने जाए, जो उसने लड़ी क्यों ना भागे। अच्छा ईमानदारी बताओ, जब भी तुम्हारे पत्नी से लड़ा था तुझे क्या कहते हैं? हम तो बच्चों के पीछे हैं सुना तुम्हारे, अगर बच्चा नहीं होते हम फांसी लगा के मर जाते। कहते कि नहीं कहते? बाल बच्चों को मुंह देखा तो हम सब सुन रहे तुम्हारी। ये हम मजाक नहीं उड़ा रहे आप पर। मां अपनी औलाद के लिए भयंकर से भयंकर कष्ट सह लेती है, भयंकर से भयंकर कष्ट। दुनिया की सारी तकलीफ अपनी औलाद के पीछे मां सह लेती है। घर में दो स्त्रियां हो और पता करने हुए मां कोने आए और पत्नी कोने आए, बिल्कुल सरल तरीका। जो 24 घंटा पेट की तरफ देखे समझियो बाया है मां। मां 24 घंटे अपने बेटे का पेट देखती है, इसने कुछ खाया कि नहीं खाया, इसने कुछ खाया कि नहीं खाया। मां 24 घंटे पेट देखती है और पत्नी 24 घंटा जेब देखा था कि कछु ले आओ कि नहीं ले आओ। मां मां है यार। ईमानदारी बताइयो, पहले कीजिए मताई हरे बैठी या भाई डुक्कू माता बैठी कुर्सी पे, देख ये दो जनी बैठे। पहले अपन मताई से रोटी मांगते एक और मताई परोसती दो। कैसे पढ़ी लिखी नहीं हती, ये हिसाब जानता ही नहीं थी। इनको तो ऐसा लगा कि हम लड़का कितनी खा ले रहे, रोटी नहीं गिनती। और आज की मिल रही है पढ़ी लिखी, सुबह खाना बाद में बनाते हैं, पहले घर वाले से पूछत आप कितनी खा हुए। और जो बेशरम के थे 3, एक हो दिन रात कमा रहे कि शाम को घर वाली गिन के रोटी दे मार जा, और अगर गिन के रोटी खाने तो फिर जेल चले जा। 350 ग्राम मिलत फिक्स तोल के आ जाते, आ जाते 350 ग्राम मिलत तोल के हम खाए आए हैं, हम रे आए हम सवाई कर्म करके बैठे कथा कर। ऐसे नहीं जेल मेल मेरे के सब आए थे, तुमने जाने जानियो कि बाहरी सूदरो बाबा आया है। पहले ऐसे कहा है जो हम अपनी भी सांची बताओ का आदमी को। बताओ अच्छा कौन बता दे इतनी बड़ी मंच से कि हम जेल में रह आए। रे भी आओ तो वो बात दबावे फिर है, पर हम उजागर कर रहे हैं हम 7 दिन रह आए। नहीं हो तुम तो यूट्यूब पे देख लियो, मनु दंड फंद में न गए तेरे भागवत करवे गए थे जेल में। न तुम्हारे जानो को महाराज से या हुआ है, यूट्यूब पे बोल के देख लियो विपिन बिहारी सागर जेल कथा पूरी डरी है, सब देखे आए। अच्छा बहन जी हर एक बात बताओ, तुम्हारे घर वाले से पूछा था कि कितनी खे हो? अजोरे क्या था 3, सो तुमने 3 कटोरी आटे की 3 लोई बना ली। अब अगर खात खात और भूख लग जाए तो तब आप पेड़ देवता तो मुंह में के लिए जो खा लिया कि गैस को बार धर दो कि जो भाग ले आओ। आदमी ने इतनी तरक्की करी है, आज घर में 14 जोड़ी चप्पलें तो हैं, 24 जोड़ी कपड़ा तो है, पर कोऊ के डिब्बा में 4 रोटी नहीं है। अगर अचानक कोऊ तुम्हारे घरे भूखो आ जाए तो तुम्हारे तो 2 रोटी नहीं है। पहले कीजिए मताई हरे 4, 6, 8 रोटी ज्यादा सेक के धरत की रात में। अपन में से कई ऐसे बैठे हुए हैं जो सवेरे उठ के आंखें मीड़त जाते, मलत जाते और डिब्बा की मटेली की तरफ दौड़ते और अपने हिस्सा की 2 रोटी पहले धर लेते, फिर मुंह धोते, चाय से रोटी खाते। खाते कि नहीं खाते? हम तो अभी भी खाते। हम अगर साल 6 महीना में गांव पहुंच जाए अपनी मताई के थे, मेरे वो तो बहुत कम होते, फोन पे बात होते रहते, लेकिन एक ही दिन ऐसे फ्री बार हम गांव भाग जाते माताजी पिताजी। अरे कहूं मताई को पता लग जाए कि जो आ रहा है अलग से 4 रोटी धरे बारात में बनाकर, काजों को पता है कि वो सुबह उठ के 2 लोटा पानी डाल के
बाद में हम पूजा पाठ करत अपनी, पहले हमें 2 रोटी चाय से खा ली बताई के। दुनिया में तो अच्छा भोजन ही नहीं लगत रे, जितनी अच्छी भी हमें हमें रोटी लगत बताई के। देखो तिलक ब्राह्मण के हाथ को बहुत भाग पुरुषी को मिलत है। ब्राह्मण कौन? जो सत्कर्मी हुए। यह सो ब्राह्मण भी न हो जो ठाणे मुर्गा पटाए, ठाणे सुगरा चीत है। शास्त्र में इतने तक लिखो है, ध्यान से सुन लियो। अगर श्राद्ध कर रहे हो आप, 13वीं का भोजन करा रहे हो, और अगर तुम्हें पता है कि जो ब्राह्मण शराब पियत है, मांस खात है, उन्हें तो को श्राद्ध को भोजन करे जो भूल के, उन्हें कब 13 को भोजन करे जो 13 ब्राह्मण बैठे थे पहले, वो मैंने बैठक दी। इतने तक लिखो है कि शराब पीवे बारे ब्राह्मण से अच्छो है कि तुम 13 को भोजन अपने भनेज को करा दे उतनी श्रद्धा से, तो तुम्हें वही फल मिले। अपने भांजे को बैठा के जिमा दे, तिलक लगा दे, उसकी पूजा कर दे, पर शराब पीने वाले ब्राह्मण के भोजन नहीं कराना चाहिए। अगर जो मर गया है उन्हें कहूं भजन भी करो होते, और उसकी 13वीं या श्राद्ध का भोजन शराब पीने वाला ब्राह्मण कर लेगा तो वो नरक को चला जाएगा। ब्राह्मण कौन? जिसकी 3 चीजें तो के लगा हुआ परमानेंट, माथे पे तिलक, कंधा पे जनेऊ, और हाथ से करत हुए गायत्री। माथे, जिसका माथा बगैर तिलक के ना रहता हो, कंधा बगैर जनेऊ के ना हो, और हाथ बिना गायत्री और सूर्य अर्घ के बिना ना हो। तो ऐसे ब्राह्मण के हाथ का तिलक सौभाग्यशाली को मिलता है। माता के हाथ का भोजन सौभाग्यशाली को मिलता है। पुत्र के हाथ का पिंडदान सौभाग्यशाली को मिलता है। और भगवान का ये सत्संग महासौभाग्यशाली को मिलता है। आप लोग महासौभाग्यशाली हो कि भगवान की कथा में बैठे हो। हाँ, तुम्हारे लगा पैसा है, तुम भाग्यशाली हो, सबके नहीं हो रुपया। पैसा के संगे हो स्वस्थ, फिर शरीर संग देवे। तुम्हारे सिवनी जिले में ऐसे कई दद्दाहरे पड़े होंगे पैसा वाले, जिन्हों खुद पता नहीं है कि हमारा जायदाद कितनी है, और डॉक्टर ने कह दी मर जाओ को तेल को बूंदा करे के भीतर सड़क जाओ। 50 से डरे होंगे इस जिले में, मूंग की दाल को पानी पी रहा है कपड़ा में निचो निचो चम्मच से। बताओ क्या करो, पैसा को चाट ले का कि घर के संगे बार दें। बात चल रही थी कि गिन के रोटी ने बनाऊ करे व्यक्ति, खराब दिन नहीं आ गए, 1-2 ज्यादा बना लें। एक आध सवेरे गज्जा खो दे दई, एक आध कुत्ता खो डाल दई रोटी। सबको हक है वो में, खुदाई ने पेट भरत रहो अपनो। न सुंगरों की लिस्ट में लिखे जाओ भगवान के, तो सुंगरों की आदमी की लिस्ट में कौन चढ़ो। नीति कह रही है जा कोर्था पुत्रेण जाते नो यो न विद्वान न धार्मिका कथनचित स्यादुर भरा किन्ना हसूकर सावका। उस व्यक्ति के जन्म का कोई मतलब नहीं जिसने जन्म लिया, अपना पेट भरा और मर गया। ये तो काम तो सुंगरा ने भिष्टा खा कर लाओ, अपनो पेट तो सुंगरा ने भर लाओ, भिष्टा खा नहीं भर लाओ। और वही तुमने कर लाओ तो क्या मतलब नहीं करो। वो जिंदगी है जिंदगी, जो जिंदगी हो काम की, वो जिंदगी क्या जिंदगी जो रह जाए खाली नाम की। कछु ऐसो करके जाओ रे कि आदमी खबर रखें। ये सब कुछ नहीं, ऐसे तो नेतों की रैली में नहीं चले आते। तुम्हारों भी सुनी हुई कहीं जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भज्जा का नाम रहेगा। चलिए आते रैली, जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भज्जा का नाम रहेगा। वो भज्जा कौन सालक में निपट जाए, फिर वही से पूछियो जो चले आ रहा हो तो काय भज्जा कौन दिन खत्म भाई थे। कहने लगे यार हमें बिल्कुल खबर नहीं है। वो कहने लगे तुम उतना जीप में चले आ रहे थे कि जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भज्जा का नाम रहेगा। कहने लगे वो तो हम 300 रुपया में चले आ रहे थे, 300 मिले थे दिन भर के। इतना तो मिलता ही है। गड़ेल तेल की पुड़ी, सड़े आलू, हरीरी पन्नी में जितने पैकेट लूट लाए। बताओ कहां मिलो तो का समय आ गया
पहले आदमी कौन के होते? आदमी कौन के होते? भाईचारों के नहीं रहते आदमी। कौन को कहा था आदमी? भाईचारों के। आजकल भाईचारों के आदमी नहीं है। जे को देखो बोई के हम भज्जा के आदमी। कौन के आदमी हो तुम्हें? भज्जा के गाय। तुम्हें लोगों मिलो रे राख में। बताओ, तुम तो घर के ही आदमी बने रहो, जे में फायदा है। इन भज्जा मज्जा हर के आदमी ने बनो, कछु मतलब आए। ये चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, पर ये व्यास गद्दी कह रही है कि जब तक सूरज चांद रहेगा, भजन करने वालों का नाम रहेगा, दान करने वालों का नाम रहेगा। लोग तुम्हें भूल जाएंगे, पर इस मेहता में उसके लिए कभी नहीं भूलेंगे जिसने कोई मंदिर बनवाया होगा इस गांव में। ये भूल जाओ के लाने कई पीढ़ी निकल जाए, पर कहीं एक फलाने भैया भाई थे, उनने जो शंकर जी की मड़िया बनवाई, उनने जो राम दरबार बनवाओ, उनने राधा कृष्ण को मंदिर बनवाओ, और तुम अपने लाने तो 5 खंड की बिल्डिंग बना ले, उसको खबर न कर। तुम तो तुमों में हो जाएगा जने खड़े। 8 पीढ़ी पहले के बाप को नाम बता देता हूं, हो जाए एक जने खड़े 8 पीढ़ी के बाप के नाम, जे में तम हो जा ठाड़े, जे की तुम जाजात लाए, जे को खून तुम्हारे शरीर में है, जब तुम्हें खबर नहीं आ तो दुनिया खबर राखे काय। तुम अपने बाप दादों को नहीं जानत हुई, पर जिन्हें गांव में मंदिर बनवा हुई वो को नाम जरूर जानत हुई। जानत हुई कि नहीं जानत हुई? सबको पता हुई है कि जो राम मंदिर कोने बनवाओ, हनुमान जी कोने बैठा रहे, काश में तो बताते रहे परंपरागत। तो भैया कछु ऐसो करके जाओ रे कि जावे के बाद आदमी तुम्हें खबर रखे, नहीं ऐसे तो कुत्ता मर रहा है रोड पे, तो कौन दिन हम और तुमने पट दिया कुत्तों ही घाई। 4-6 दिन गांव में चर्चा होती है कि अच्छे हते के खराब हते, ये के बाद सब घर के भूल जाते, फिर गांव को लेने देने का है। ये व्यासपीठ चिल्ला के कहती है कि जब तक सूरज चांद रहेगा, भजन करने वालों का नाम रहेगा। बताओ, कबीर को नहीं जाने, मीरा को नहीं जाने, ध्रुव को नहीं जाने, प्रहलाद को नहीं जाने, माता सबरी को नहीं जाने, संत रैदास को नहीं जाने, नानक देव सूर कबीर मीरा को नहीं जानता। कारण इन्होंने भजन किया है, इन्होंने परमात्मा की प्राप्ति की है। और तुम जौन औलाद को जो बिल्डिंगें बना रहे हो, तनक दिना तो वो फोटो टांग है अच्छी धांसू, 13 दिन तक तुम्हारा आया है गुलाब के, फिर जो तुम्हारा मोड़ा रहे है लड़का, जो तीज त्योहार को वो टीका मीका लगाते रहे, नाती रहे जोनो, और जो ना पंती की बहू आई और दीपावली परी, उन्हें एक डंडा में बांधो बहरा, मकर जारो छुटावे बेबहरा दे है बब्बा में। ध्यान लगा कि जो बहरा मारे न तो बहू कहां न जा रहे, कहां न फोटो लगे बेकार। इसलिए मनुष्य तन मिला है तो कुछ करो कि जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। हरि बोल। सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे,
ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे। जिनकी लागी 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 लागी, जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगना भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगना भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। अगर मनुष्य तन मिला है तो कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग तुम्हें जाने के बाद याद रखें। 2-5 पीढ़ी तो याद रखे आदमी तुम्हें। कल आप राम जन्म की चर्चा सुने। राजा दशरथ ने राम जी के जन्म पे दान दिया। रामायण के जो सुधीय श्रोता हो वो ध्यान देना। दशरथ जी ने क्या दान दिया? चौपाई पढ़ो कि सर्वस दान दीन सब काहू, ओ जिन पावा राखा नहीं ताहू। राजा दशरथ ने दान दिया, पर गोस्वामी जी कह रहे जिन पावा राखा नहीं ताहू। ऐसो का दान में दे रहे राजा दशरथ कि जिसने दान लिया वो दान अपने पास रखा ही नहीं पाओ। आओ जरा इस चौपाई के कुछ भाव देखते हैं। संस्कृत में ताहू का मतलब है दरिद्रता। ताहू का क्या मतलब होता है? दरिद्रता। राजा दशरथ ने जिसको दान दिया और वो अपने घर गया और उसने ताहू को अपने घर से निकाल दिया। राखा नहीं ताहू, दरिद्रता को उसने अपने घर में नहीं रखा। क्यों? इसलिए कि पन्ना पुष्पराग की मची है लूट, मानो मणि रत्न के वृक्ष लगे हो सोने से। गायक गुनी पुराण वाचक प्रसन्न चित्त है पारितोषक के होने से। वो जिनको मिला नहीं कभी जीवन में इतना, उनके होश उड़ गए धन को ढोने से। वो कहां कहां की गिनाऊं मैं बात तुम्हें, अवधपुरी के कोने कोने भरे हैं सोने से। तो जिन पावा राखा नहीं था, दरिद्रता को उन्होंने घर में नहीं रखा। दूसरा भाव ये भी है, जैसे ही गीधराज जटायु को पता लगा कि राम जन्म हो गया और राजा दशरथ गए महल के छत पे सूर्य भगवान को धन्यवाद देवे। धन्यवाद दे के लौट ही रहे थे
और महल के कंगूरा पे जटायु बैठे हैं। ए राजा दशरथ, तुमने हमसे वादा किया था। कब? एक बार देवासुर संग्राम में दशरथ जी बेहोश होकर रथ पे गिर पड़े। रथ बड़ी तेजी से जमीन पे गिर रहा हो तो गीधराज जटायु ने अपने पंखों पे ले लो, लियान के सरयू के किनारे रखा और सरयू के जल में पंख भिगा के दशरथ के ऊपर सींच गए। दशरथ जी होश में आए और बोले, वरदान मांगो, मुझे किसने बचाया? जटायु बोले, हमने। दशरथ जी बोले, मांगो, क्या चाहते हो? राज, धन, सोना, चांदी, महल। जटायु बोलोगे, महाराज हम गीध आए, गीध का कर है महल को, का कर है सोने को। जाओ तो हमने तुम्हें प्राणों का दान दिया। दशरथ जी बोले, नहीं, हम रघुवंशी राजा हैं, छत्री हैं, हम किसी का कर्ज नहीं रखते, मांगो कुछ ना कुछ। जटायु बोलो, तो जो मांग है वो दे हो। दशरथ जी बोले, दे हैं। जटायु बोले, तो हमें अपनी पहली संतान दे दे। अब दशरथ जी के हाथी ने नीचे हूं, गर्दन झुक गई, चौपाई पड़ी हो कि एक बार भूपति मन माही, अभई गलानी मोरे सुतनाही। जटायु बोले, जब हो जाए जब दे दियो। बोले, हाँ दे दे। आज जैसे ही राम भय और जटायु आ गए। दशरथ जी बचन के पक्के हैं, राघु बोले रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाई। जटायु जी ने राम जी को देखो, कन्नक से तो भाई हैं। जटायु खड़े खड़े सोच रहे हैं कि अगर एक को हम ले जाए हैं तो दो में से एक को मर वो पक्को हो जाए। अगर एक को छोड़ के हम शिकार करवे चले गए तो जंगली जानवर एक उठा ले जाए, और अगर हम यही के पास बैठे रहे तो हम भूखों मार जाए। तो चौपाई का कह रही कि सर्वसदान दीन सब काहू, अजिन पावा। जटायु ने राम जी को ले तो लाओ, पर दशरथ जी से बोले कि हम तुम्हें पलाओ दे रहा है, जब बड़ो हो जाए जब ले जाए। तो जिन पावा पर राखा नहीं ताहू, अपने पास नहीं रखा। एक अर्थ यह भी हो सकता है, दशरथ जी ने राम जी को गोदी में लाए, कछु पैसा मोहरे निकारी, राम पे करी निछावर, और सुमंत जी को दे गए। सुमंत जी ने कही, वाह, हमें माया में बिदो रहा है, तुम राम के हो रहा है। अब सुमंत ने ले तो लाए वे पैसा, पर अपने जेब में से कछु और निकाले, निछावर करे और नीचे बढ़ा रहे। उन्हें कही, वाह, हम कहते लोभी हैं, हम भी ने ले आज। सोने अपने जेब से निकाले और उन्हें आगे बढ़ा दे। पूरी अयोध्या में पैसा घूमे और लाओ को जे को ले वही मिला के आगे बढ़ा दे। यही से तो तुलसीदास जी कह रहे कि सारे बसदान दीन सब काहू, अजिन पावा राखा नहीं ताहू। काय कि राम खुश हैं मगन आज इस मोद में, कभी इस गोद में कभी उस गोद में। राम खुश हैं मोद में, कभी इस गोद में कभी उस गोद में। राम खुश हैं मगन आज सुख मोद में, राम खुश हैं मगन आज सुख मोद में, कभी इस गोद में कभी उस गोद में, कभी इस गोद में कभी उस गोद में। हरि बोल। खुश हैं मगन आज सुख मोद में, कभी इस गोद में कभी उस गोद में। राम खुश हैं मगन आज सुख मोद में, कभी इस गोद में कभी उस गोद में।
इतनी कथा कह के भगवान शंकर पार्वती जी से एक बात कह रहे हैं। चौपाई पड़ी हो, ये चौपाई के नीचे के और एक कहूं निज चोरी ओ सुन गिर जायती दृढ़ मति तोरी। शंकर जी बोले देवी हमने एक चोरी करी। पार्वती जी बोली और तो कछु करत नहीं हते, कम से कम सीधे घरे बैठत थे, सब जोवर करन लगे। पार्वती जी बोली जा बताओ तुम जे के घरे गए हुई हो चोरी करवे, और अगर वो की रात में नींद खुल जाती तो तुम्हें देख के मर जाता। अच्छा ईमानदारी बताओ, जैसे तुम अच्छी गहरी नींद में सो रहे हो और शंकर जी तुम्हारे पलका पे बैठ के तुम्हें दियारी में जगा दे वे भली भगवान यहाँ मनो कछु आदमी अटैक में पट गए, बताओ तो मर जाए कि नहीं मर जाए। अब पार्वती जी बोली जा बताओ जे के घरे तुम चोरी करवे गए थे, लौट के जेवर तो सब देख लो। तो बोले काय, बोले कहूं ये कई चैन हो के घरे गिर गई हुई है तुम्हारी, तो 10-20 निपटा दे उन्होंने, सो लुट भी गाओ और कुट भी गाओ। शिव जी बोले के, पार्वती बोली और को हतो। शंकर जी बोले काग भुसुंड संग हम दो ही जने हते। पार्वती बोली बन गाओ काम, एक कौआ एक तुम। शंकर जी बोले ऐसे थोड़ी गाए थे, बोले फिर मनुज रूप जाने नहीं को, मनुष्य को रूप लेके गए थे। पार्वती जी बोली तुम्हारी मती खराब हो गई थी। शंकर जी बोले जब है ना भाई थी अब या भाई, बोले काय, बोले तुम्हें बता दी। पार्वती बोली सो, बोले अब पूरे में हल्ला हो जाए, जब को गारंटी जानी माताओं को कोनो बात भर बता दे, फिर देखो तो इतने जल्दी कोनो पेपर नहीं फैला सके खबर। अच्छा इनसे जाओ और कह दे कि कोई से कहने नहीं है तो समझ लियो कि फिर वो और स्पीड बढ़ जाए। अच्छा इनको पूरी याद रहे, जब जो कोई की कोई सुना थे कई दीदी उनने तो कसम रखाई थी कि कोई से कहियो ने, और तुम तो घर की आओ। तो दीदी ने उनसे कही और दीदी ने गांव भर में लोग घर के घर हमसे नाराज हुई ने। माता कुंती को ये दुष्टर को श्राप है कि माताओं के पेट में बात पचा ही नहीं सके, और हम तो बेमरा जाए कहो तो फिर नहीं से कुआ दें जवाब। अपन वे पंडित जी आए जे खुदा ही कहे जावात के हमें बात नहीं बताओ कुआं देखने मजा तुम्हारे सुनियो भर बोल के को एक भजन गाओ माता जी हमारे संगे तुम्हारे अच्छी जोर से जो है। जिस भजन में राम का, तुम्हारे सुना तो भगत जो गाओ, जिस भजन में बिटिया भी कितनी प्यारी हो, तुम क्या हो पट्टे पट्टे लगे। बिटिया भी कितनी प्यारी हो से घर घर घुमाना ना चाहिए। भाई भी कितना बेरी हो, भेद छुपाना ना चाहिए। पत्नी भी कितनी प्यारी हो, हमने तो कछु कही नहीं, हम तो चुप हो गए थे। विश्वास नहीं हो तो रिकॉर्डिंग हो रही, क्या कह रही है फिर कहेंगे पत्नी भी कितनी, जब जाबात तुमने जाना था तो घर वाले की घुटकी हो काय खलूम जात के बात बताओ। भाई जब जाना था तो पूछू न करे, सही रही कि नहीं। अब जो खुदाई करें हमने तो कछु कही नहीं, हम तो आधो भजन गा के बंद हो गए थे। भगवान शंकर कह रहे हैं और हूं एक कहूं ने जे चोरी, और सुन गिर जायति दृढ़मति तोरी। काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। पार्वती बोली कहां गए थे चोरी करवे। शंकर जी बोले हम राम दर्शन की चोरी करवे गए थे, कोनो की बैंक नहीं लूटी हमने, जब राम जी को जन्म हो जाओ हम चोरी से गए थे। पार्वती बोली हमें काय ने ले गए। शिव जी बोले ले गए थे एक बार, जब राम जी हते बड़े सो रो रहे थे कम, सो तुम्हें होगा मोह।
ये बार है तन्नक से वो पल्ला में डरे बिल्कुल मचले। हमने सोची तुम्हें ले गए और कहूं फिर कहीं वो होगा तो तुम फिर मार दिया। हमने सोची तुम्हें घर छोड़ दे। इसके बाद भगवान के नामकरण का समय आता है। क्या लिख रहे हैं बाबा तुलसी? नामकरण करे अवसर जानी और भूप बोल पठये मुनि ज्ञानी। वशिष्ठ जी आ गए। वशिष्ठ जी बैठे हैं सामने दशरथ जी, उनकी गोदी में है राम, कौशल्या की गोदी में है भरत, कैकई की गोदी में है रिपुसूदन और सुमित्रा की गोदी में है लखनलाल। पहले बहुत सोच समझ के नाव धरे जाते रे। नाव सुन के पता लग जाता कि भैया कैसे हुई जब नाव ऐसो है। आजकल तो रे नाव की मजाक बना दी, बिल्कुल केवला से करिया नाव गोरे लाल, अकेले दांत चमकत गोरे लाल के। नाव गंगाधर सपरे ने महीना भर, 1 महीना होगा गंगाधर ने नहाव नहीं। अब बताओ को नाव हो तो गुस्सा ने हो जो। नाव अमर सिंह वो मर गए। बताओ अमर सिंह मर जे कब? अमर सिंह ही मर गए। अब को बचे नाव माव में कछ नहीं जाए। पहले बहुत सोच समझ के नाव धरे जाते। वशिष्ठ जी ने लग्न ग्रह जोग देखे और पहला नाम निकला मुंह से, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा। महाराज दशरथ, तुम्हारी गोदी में जो बालक है उसका नाम होगा राम। दशरथ जी ने बड़ी गहरी सांस भरी। राम? दशरथ के राम? बोले हां दशरथ के राम। राम को मतलब क्या है? राम माने रोटी, मां माने मिले। सबको जिसके दरवाजे से रोटी मिल जाए उसका नाम है राम। राम माने राहत, मां माने मिले। जिसके भजन में कथा में नाम जप से जिसको राहत मिल जाए, जो सबको राहत दे दे, वही है राम। पर एक अर्थ जो अच्छो हमें लगत है राम जी को, राम माने राष्ट्र, मां माने मंगल। जो राष्ट्र को मंगल कर है उन्हीं को नाम है राम। राष्ट्र का मंगल करने वाले का नाम है राम। तुम उन्होंने राष्ट्र गीत तो सुनो हुई। जनगण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। सुनो जो कौन के लाने लिखोगा? उन नेताओं को जो देश खा गए कच्चो, उनके लाने लिखो। अगर नेताओं को राष्ट्रगीत लिखो जातो तो ऐसो लिखो जातो, फिर हम लिखते। बताएं कैसो? कि जनगण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता, उन नेताओं की बिल्डिंग बन रही देश उजड़ता जाता। ऐसो लिखो जाने तो। द्राविड़ उत्कल बंगा, वो भारत का पैसा विदेश भेज के देश कर दिया नंगा। ऐसो लिखो जाने तो। कि तब सुबह नामे जागे, नेता कुर्सी लेके भागे। ऐसो बन तो। अच्छा, राष्ट्रगीत में 7 बार जय शब्द आओ है। जया हे जया हे जया हे, जय 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 जया हे। आओ है। जब 7 बार जय कौन की? मिलावट खोरों को, देश को बर्बाद करने वालों को। जब 7 बार जय कवि ने रामचरितमानस के 7 ही कांडों की जय बोली है। रामायण में कितने कांड हैं? 7। इसलिए 7 कांडों की जय हो जय हो जय हो। 7 ही कांडों की जय आए। जो राष्ट्रगीत रामायण के लाने बना है, राम जी के लाने बना है। तो जो राष्ट्र का मंगल करे उसका नाम राम। दूसरों नाव का रखोगा विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। भा माने भक्ति, राम माने रथ, उत्ता माने तत्व। जो भक्ति में रथ होकर उस तत्व को प्राप्त कर ले वो भरत। पर भरत तो आज भी है, पर भक्ति वाले भरत नहीं। अब तो घर भरत, जेब भरत, मकान भरत, बैंक भरत,
यहां से भरत बहुत मिल रहा है। तीसरा नाम क्या रखा गया? जाके सुमिरन तेरी पुनासा, वो नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। इन्होंने किस शत्रु को मारा? लोभ रूपी मंथरा को मार दिया। और जो जीवन में लोभ को मार देवे वही सबसे बड़ो शत्रु है। तो मंथरा को किसने मारा था? शत्रुघ्न ने। चौथा नाम रखा गया लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, वो गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। चार ही के नाम रखे गए। अच्छा, कथा तो तुमों ने सुनी है। जब मनु तपस्या कर रहे थे तो तीन ही जने गए थे, ब्रह्मा विष्णु और महेश। चौपाई पढ़ो। विधि हरिहर तप देखे अपारा, और मनु समीप गए बहुबारा। पर महाराज मनु उठे ने तो ब्रह्मा विष्णु महेश उताई बैठ गए छुप के। देवताओं ने कही तुम्हारा काय बैठे जब तुमसे वरदान नहीं ले रहा है? बोले बेभली नहीं ले रहा है पर हम दे हैं वरदान। बोले काय? बोले इनके भगवान लड़का बन के यहाँ है, हम उन्हें जबरदस्ती इनके लड़का बन जाए। बोले काय? बोले हमें भगवान के भज्जा बनने को सौभाग्य मिल जाए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने तीन ही ने जबरदस्ती वरदान दे के आए। तो कौन के वो को आए? विष्णु को अवतारे आए भरत। विष्णु जी को क्या काम है? पालन करवो। तो भरत जी को का लिखो? विश्व भरण पोषण कर जोई, उता कर नाम भरत यश होई। अच्छा, भरत जी कितने रो रहे थे राम जी को लौटावे। पर जब चित्रकूट गए और राम जी ने ये कई बात कह दी, सुबह लौटे आए। का कही थी चित्रकूट में? झोपड़िया के पीछे बुलाओ, बोले भरत ज्यादा नाटक न करो, लौट जाओ, तुम आओ जो काम है वो करो, तुम विष्णु आओ। बोले का? चौपाई पढ़ियो चित्रकूट के समय। राम के तुम मुनि मात पिता सिख मानी, और पालहु भूमि प्रजा रजे धान। जाओ। अच्छा, एक बात सुनना आप लोग, कथा तो तुमने खूब सुना था यूट्यूब पे हर जगह। राम जी की खड़ाऊ कहां से आ गई थी? जो भरत जी ने सिंहासन पर धरी 14 साल। कैसे राम जी घर से तो गए थे नंगे पांव, पैर के न गए थे। और एग्रीमेंट में जो लिखो तो कि तुमको उसे कछु ले नहीं सका। घर से तो नंगे पांव गए। भरत जी खुदा ही कह रहे कि राम लखन सिया बिन पग पनाही, अकर मुनि भेष फिरत बन बनाही। अच्छा, राम जी के पांव की अगर खड़ाऊ होती तो क्या दशरथ जी की कुर्सी पे धरी जाती? बताओ। ऐसो कौन लड़का हो जो कलयुगी मोड़ा या सोने कर के बाप की फोटो टंगी हो वो के ऊपर अपनी चप्पलें टांग देवे? ऐसो कर दे कौन कलयुगी मोड़ा ने कर, फिर भी तो राम ही आए। जो विद्वानों को बहुत उलझो भाव विषय चल रहा है कि खड़ाऊ कहां से आ गई? काश घर से नंगे पांव गए। देखो, अगर भगवान करे तो हम बताए हैं 7वें दिन के कहां से आई। और ढूंढ पाओ तो ढूंढ लियो, 3-4 दिन है, हमें को बता दियो, हमें को पता पड़ जाए कि खड़ाऊ कहां से आई थी। कुआं में खड़ाऊ। राम तो ये चौपाई से सिद्ध हो रहा हो कि भरत जी आए, विष्णु ब्रह्मा जी को अवतार आए। शत्रुधन मंथरा का कह रही थी कि जो वसत कह बनाई, तो विधि देवे हमें सजाई। अगर हम झूठी बोल रहे हो तो हमें ब्रह्मा जी मारे। वो बोल तो रही थी सरासर झूठी। तो शत्रुधन ने मारो हो मंगलात तक ऊबर मारा। अब लक्ष्मण जी आए, शंकर जी को अवतार। ध्यान से सुनियो क्यों? इतकाल को है लक्षण धाम राम प्रिय। तो पूरी रामायण में राम को सबसे प्रिय को है? राम जी खुदा ही कह रहा है कि शिव समान प्रिय मोहे न दूजा। तो ऐसे सिद्ध हो रहा हो। अच्छे, एक चौपाई लिखी अनशन सहित मनोज बता रहा। भगवान अंशों के संगे आए। स्कंद पुराण उठा कर पढ़ियो में लिखो है भरतई के कयोराज्ञा पांच जान नमोस्तुते। भगवान के हाथ में जो 5 जान नाम को शंख है वो भरत जी बन के आए। भगवान के गले में जो मणि है वे शत्रुधन बन के आए। और भगवान के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है वो लक्ष्मण बन के आए। अच्छा, अंशों के संग का आए भगवान? ऐसे आए। देखो का है
जैसे हम तुम्हारे गांव कथा करवे आए, अब हमारे संगीत वाले, हमारे पंडित, इनको पता है हम कितो गा ले, हमें पता है ये कितो बजा ले। हमारे पंडितों को पता है कि गुरुजी को का करने कैसे यहाँ है, का पूजा है। अब कहूं को हो तो पंडित, कहूं को तबला वारो, कहूं को वारगन वारो, उसको का हो तो भाई देखो जब राम जी लाए आउट है तो कलाकार एक ही जगह के रहे थे। अब 10-12 गांव के इकट्ठे होकर राम जी ला कर दे तो कुछ का हो भाई एक ही टीम के गुंजा हो तो मजा ना तर फिर ऐसा होता। एक गांव में आई राम जी ला, बड़े से गांव में अच्छे सो अच्छी राम जी ला चली गई। 2 घंटा पहले जगह ने मिले पूरे परिसर में टिकट की राम जी ला। आखिरी दिन जो राम जी ला होने थी वो दिन रावण होगा बीमार, वो चढ़े आ बुखार। अब जो राम जी ला चलाते हुए घबरा गए कि यार रावण कौन को बनाए। अब रावण भी रावण ऐसे होए, अब कौन 1.5 हड्डी वाले को रावण बना दे तो उस बड़े तो जुआ फारे हुए भाई रावण लगे तो क्या रावण आए। सो जो हारमोनियम बजाते राम जी ला में, उन्हें सोची चलो इतने बड़े क्षेत्र में एक हाथ तो मिले है कौन, आज तुम ज्यादा काम यहाँ है, आज तुम्हारा नहीं भर है। सो जो मेन हते व्यास जी महान वो पेटी बारो हारमोनियम मारो दो गए, मिठिया की दुकान पर पहुंच गए। अच्छो 7 फुटा कारिया जा बड़ी खपाड़ ऊंचो पूरो चाशनी डाल रहा होता। हारमोनियम बारे ने सारो करो जो अरे के लगे जो बन गया तो जमाएंगे खेल। 2 ही पहुंचे सो तना मिठाई लेके खाई। बोले काय भैया तुम आओ कहां आओ, कहने लगो बुद्धू हलवाई। तो महंत जी बोले यार तना आज काम चला दे। बोले का, बोले आज रावण बन जाए यार, हमारे रावण को बुखार चढ़ो है। अरे वो बोलो महाराज हमारे ने बस की हम मिठाई दिए तुम्हें बारे, हम ज्यादा न बोल पे। महंत जी बोले आज बोलने कुछ नहीं है, 3 शब्द तो बोल रहे हैं। बोले का, मैं 10 कंधा रावण, मेरा भाई कुंभकर्ण और मेरा बेटा मेघनंद। बुद्धू ने सोची रे कही ये तो हमें अब याद हो गई 3 चीज। अरे कहूं आज हमने माइक में हो बोल दो तो पूरे क्षेत्र में नाव हो जाए कि रे बुद्धू अकेलो मिठिया नहीं है, कलाकार भी है। कहने लगो चलो आज है शाम को। जो पहुंचो रे जब अच्छा तैयार भाव और वे 9 मूड़े लगाई नहीं राम जी ला को रावण फेल लगे रे। महंत जी के लगे जम गई बात यार, आज तो बन गो खेल बारी पैसा आया है। अब लगो दरबार, बुद्धू हलवाई बैठो, कछु राक्षस बने बैठे, 4-5 आए बंदरा। कौन है? कह लगो मैं 10 कंधर रावण। और महंत जी ने कही आवाज में भी दम है रे, इतनी खतरनाक आवाज तो अपने रावण की नन्या। तो चिल्ला के बोलो मैं 10 कंधर रावण, मेरा बेटा मेघनंद, मेरा भाई कुंभकर्ण। मेरे पंडाल पे के उपाय पे बैठे थे हनुमान जी। ये बुद्धू को पता नहीं हाथों कहते हनुमान जी बैठे थे। जैसा ये ने कही मैं 10 कंधर रावण, हनुमान जी कूदे बोले कौन है? कहने लगो बुद्धू हलवाई आए, बुद्धू हलवाई से पकड़ ले आए हमें। बोलो बिगड़ गई राम लीला कि नहीं बिगड़ गई? सतना तरफ की जब राम जी ला है वो तरफ की भाषा बड़ी प्यारी लगा थी। एक बार आई राम जी ला, रावण की और महंत जी की हो गई हुई जिस दिन में लड़ाई कछु पे हो, वही दिन मन ने तो रावण तो राम जी मारे बाण वो मरे ही नहीं। महंत जी पर्दा के पीछे ठाणे, अभी पहले में माइक नहीं चलते हुए पहले ऐसी लटकी रहती। महंत जी उते हो के मैं मर जाई हां उतन की बात मर जाई हां काहे न मरी हां, हम मर जा ओ रावण मर जा। और वो कहे हम ना मरी, हमार पैसा न दीन रहे, पहले हमार पैसा दीन एक बाद हम मर यहां। हमारे पे घोषणा पड़े बड़ो कहो आनंद आते रे भैया। तो भगवान इसलिए अपनी टीम लेके आए पूरी कि अनशन सहित मनोजे अवतारा। भगवान का नामकरण हुआ और गोस्वामी जी आओ राम जी को बड़ो कर रहे हैं, जल्दी पड़ावे पहुंचा रहे हैं। का चौपाई बोली के गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल वेद्या सब गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल वेद्या सब गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल वेद्या सब आई। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल वेद्या सब आई। जिनकी श्रवण सहा
सो पढ़े यह कौतुक भारी। जिनकी श्रवण सहज श्रुति चारी, सो पढ़े यह कौतुक भारी। राम जी पढ़वे गए। देखो हमारा एक निवेदन है, माता जी हरो, पिताजी हरो, सबसे अपनी संतान को पढ़ाइयो जरूर, साक्षर बनाओ। अगर तुम्हारे घर एक थाली हो एक, और अगर तुम्हें बेचने पड़े तो बेच दीजिए, ठीक, रोटी हाथ पे धर के खा लियो, पर वह थाली बेच के अपने बाल बच्चे को किताब जरूर ले आनी पढ़वे के लाने। अपनी औलाद को जूता पेरा पाओ चाहे नहीं पेरा जो, पर उसके हाथ में किताब जरूर दे दे। पढ़ाओ, पढ़ाई बहुत जरूरी है। और फिर आज के बच्चा बहुत इंटेलिजेंट बच्चा पैदा हो रहा है, इतने होशियार मोनी मोड़ा आज नो पैदा ही नहीं भाई, जितने आवे के हो रहा है। तुम देखो जे 1.5 बेच जाके जे बेचे। हाँ, अब अपन से मोबाइल चला तो नहीं बने जे खोल के कस के जाओ। इतने होशियार, वो को कारण भी जो है कि मम्मी हरे बाल बच्चों रहो पेट में, और मम्मी भी मोबाइल में तो खंगी रही, सुबह बैठो बैठो वो देखत रहो। आज घर में अगर 6 आदमी हैं तो 6 ही मोबाइल चला रहे, को मतलब नहीं है। आओ 2 ही आदमी बैठे हुए खंगे उंगर के चला दी। घरवारी ने थाली धरी, घर वालों पहले ही से मोबाइल चला रहा हो, सुबह थाली धर के बाबी कुर्सी पे मोबाइल चलाने लगी। कितने में आओ कुत्ता एक रोटी ले आओ, घरवारी जान रही इनने 2 खा लें, वो घर वालों जान रहा ये कहीं पार सगाई थी, बीच में कुत्ता रोटी लेगा, उनको होश ही नहीं है। सत्यानाश कर रही है मोबाइल में, कोई से मतलब नहीं है, सब मोबाइल में दे। उठक बैठक बंद हो गई। पहले सियानों के बैठते, उनके अनुभव में लगते हुए चर्चा कराते, अभी लोग हर क्या लग जाए मोबाइल में। भयंकर होशियार मोड़ी मोड़ा हो रहा है। अब बस जा है कि इनकी दिशा गलत न हो जाए। दिमागदार तो बहुत हैं जी, बस ऐसे जवाब है तो मोड़ी मोड़ों की सुनी हो तो कब। एक बच्चा आओ दौड़ा तो अपने घर है, बब्बा 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 बब्बा, बोले क्या है, बोले जल्दी भीतर चलो। बब्बा बोले क्या है, बोले हमारे स्कूल की मैडम आ रही। बब्बा बोले कि तुम्हारे स्कूल की मैडम, तुम जाओ भीतर, हम काय खो जाए। नाती बोलो बब्बा तुम्हारे मरे की तो छुट्टी ले आए। इतने खतरनाक मोड़ी मोड़ा है आज के। इनके दिमाग की अपन कल्पना नहीं कर सकते। एक हल्को सो बाल बच्चों ने कहूं से गिलेरी पकड़ लिया, अब भारी उदम करे घर में, पूरे घर को सामान तहस नहस। मम्मी ने सोची मां रहे सो जो मान है क्या करें, सो मम्मी ने उसको समझाओ बेटा क्या तुम हमारे बगैर रह सकते हो। लड़का बोलो नहीं मम्मी, जैसे तुम्हें कोई उठा ले जाए तो हमारी याद आएगी। कह लगो हाँ मम्मी। तो बेटा तुम इस गिलहरी के बच्चे को उठा लाए, इसकी माँ को इसकी याद नहीं आ रही होगी। कह लगो हाँ माँ, या तो तुमने सही कही। उन्हें उठाई गिलहरी ने भगाओ, मम्मी ने अपनी पीठ ठोकी के बताओ ने हमने डांटो ने मरो समझा दो, उसको गिलहरी छोड़ दी चलो गाओ। फिर आधा घंटा बाद वो माँ से 2 गिलहरी ले आओ। ये लोग काय के लगे हैं वो की मम्मी को भी नहीं वाले आए। इतने होशियार बाल बच्चे हैं आज के। बस इनकी दिशा भर सही हो जाए, दिशा भर गलत नहीं हो जाए। अगर ये सही दिशा पे चले गए तो ये देश के विकास पुरुष बन जाएंगे, और अगर ये गलत गली चले गए तो ये देश के विनाशक भी बन जाएंगे। देश को मिटाने में भी पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए अपनी संतान को शिक्षित करो। भगवान पढ़वे गए और लौट के आए। आदमी जब पढ़ जाए, अच्छा कछु कछु ले जाते रे, याद कुछ रे या तो वे पढ़ाई पाए, अन्य वे नूठा छाप रहे, ये सबसे खराब हो के तो अच्छा पढ़ लिख जाए आदमी ना रे, बिल्कुल नूठा छाप हम खाए तो बिल्कुल सही है। कछु पढ़ लिख जाते हैं, फिर देखो तो मजा, आधी हिंदी आधी अंग्रेजी। आओ कहने लगे हटना मुझे कड़ना है, आपका पैर उठाना मेरा गोड़ा कुछ गया। आप बता जो क्या तोड़ की बोल रहा है तो अद कुछ नहीं खराब हो। पढ़ने के बाद जीवन में कुछ बदलाव होना चाहिए। विद्या ददाति विनयम। अगर तुम पढ़ लिख गए हो तो तुम्हारे जीवन में सबसे पहले लक्षण है विनम्रता। क्योंकि जिस पेड़ में ज्यादा फल लग जाते हैं वो डाली झुक जाया करती है, और अगर डाली ऊपर लहलहा रही होए तो समझ लियो कि बिल्कुल एक फल ने कहा, पढ़ो लिखो बिल्कुल नहीं कहा, संस्कार कहा है। विनम्रता,
राम जी का क्या नियम है जब पढ़ के लौटे? बोले प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना गई माथा। आदमी को सबसे पहले उठ के अपने ते नियम है, प्रागे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदो प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहला आदमी उठ के अपने हाथों के दर्शन करके प्रणाम करो चाहिए हाथों, सबसे पहले काम करो। प्रभाते कर माने हाथ, कर दर्शनम। अब कलयुग में होगा उल्टो, अब प्रभाते कर दर्शनम नहीं, अब है प्रभाते कप दर्शनम। बेटी सी नहीं चल गई, आदमी पल्ली में हो सांप खाई निकला था, गाय चाय बन गई तो फिर हम ने करे बिल में से सांप निकाले पल्ली में। अच्छा कछु कछु जो बीड़ी पिया थे वे उतनी तक जाके तो रख ले थे कट्टा। सवेरे आधी सी खुली आंख और उन्होंने हाथ डाल के निकाली बीड़ी। अब कब कब आधी नींद खुल पा तो बीड़ी चाय ने उसको मुंह की जगह नाक में जा दे कि पड़े पड़े ही पलंग पे करें चाय को ध्यान, और हवन करें सिगरेट से सो होत आत्म कल्याण। जबकि सबसे पहले उठो अपने हाथों के दर्शन करो। और जितनी माताएं बैठी हो एक नियम बना के देखना, सोने वाले पलंग पर शिराने एक डब्बी में सिंदूर भर के रख लियो। जब सवेरे उठो पलंग पे से पांव बाद में नीचे रखियो, वो में से तन्नक सो सिंदूर निकाल के अपनी मांग में लगा लियो और फिर जमीन पे पांव धरियो। हम गारंटी दे के जा रहे तुम्हारे पति का कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। हम चैलेंज कर रहे हैं बात को, एक्सीडेंट नहीं होगा तुम्हारे पति का, वाहन से कभी कोई चोट चपेट नहीं घलेगी। पर करना पड़ेगा ये नियम कि पड़े पड़े ही पलंग पे करें चाय को ध्यान, और हवन करें सिगरेट से सो होता आत्म कल्याण। इससे कुछ नहीं होगा। सुबह उठो हाथों के दर्शन करो, माता पिता को प्रणाम करो, जय श्री राम कहो, जय श्री राधे कहो। और आजकल ये मम्मी हरे कर नहीं दे रही राधे राधे, ये तो मोड़ी मोड़ों को सिखा थे टाटा टाटा कर ले टाटा। जो कया टाटा कया कहां लिखो जो टाटा, टाटा के जूता होते, टाटा को नमक होते, टाटा को लोहो होते। अब का टाटा के बाल बच्चे होने लगे सो टाटा टाटा दाए। ये हमारा देश न टाटा का है न बाटा का है, ये देश राम का है, कृष्ण का है, गंगा का है, गोवर्धन का है, साधु का है, सती का है, वीरों का है, किसानों का है। टाटा वाटा को देश नहीं जो टाटा टाटा छोड़ दीजो। एक और से चली अवई अवई कही हाय 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 जो कया है सवेरे उठे कही हाय, को घर से जा रहा हो कही हाय, उनने भी गाड़ी में बैठ के कही हाय। जो आधा घंटा बाद फोन आ गया, बोले काय, बोले गाड़ी तो खा गई 6 पलटी के लगे हाय 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 मर गए। अब जब घर से हाय हाय करके गए हो तो दिन भर घर में हाय हाय हो जाए। जिसके घर में सुबह उठ के हाय होती है उसके घर में दिन भर हाय हाय होती है। अरे सुबह उठ के कहो हरे राम, इतने तो बहुत बेटे शिव हरे, हे शिव हमारे संकट हरो। यहां बहुत हम बैनरों पे सबके आगे देख रहे शिव हरे, हरे कृष्ण हरे राम शिव हरे। हरे का मतलब क्या है? बोले संकट हरने वाले को हरे कहा जाता है ना। संकट हरने वाले शिव हरे, शिव तुम्हारे संकट हरेंगे। अब तुम हाय हाय दाएं फिर जाए, पांव पर वो बंदा ही होगा। अब को पांव नहीं पर, अब तो घुटना छिगत घुटना। कछु आदमी हमारे ते आओ दो टेंगरों पे ऐसे करेंगे मारे दद्दा टोर में फंस जाए। ऐसे तो आज हम फंसे गए थे हम हुआ। हम सही बताएं एक आत्मा की बात, 2-3 काम से हमें बड़ी तकलीफ हुई है। हम को के घरे जाए वो पांव धोवे तक जा रहे हमें बहुत तकलीफ हुई। अबे तक तो बचे हैं जब से हमें खबर है कि आज तक हम को पांव पे एक बूंदा जल नहीं डाल पाओ, जब से हमें होश है हल्के की हमें नहीं पता। क्योंकि चरण तो ठाकुर जी के दोनों चाहिए भैया। हम बार बार कहते हैं कि हमें आदमी बने रहना।